Dear student, प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? Yesterday classes I have discussed about some numerical on series and parallel combination. Today I will more numerical on series and parallel combination which is teach our board exams. कि मैं आज भी आपको क्या करूँगा कि न्यूमेरिकल के बारे में बताऊँगा कि जो आपकी परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। सीरीज के अंदर हमने पढ़ा था कि सीरीज का जो मेन फॉर्मूला होता है हमारे पास वो आर इक्वलेंट निकालने के लिए आर इक्वलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 के लिए। और जो हमने पैरेलल के अंदर पढ़ा था वो पैरेलल के अंदर क्या था, 1/R इक्वलेंट बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 प्लस में डॉट 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 लास्ट टू आप Rn के इक्वल। ये हमने कल पढ़ा था पिछली क्लासेस के अंदर। तो आज इस पे न्यूमेरिकल कुछ करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 की कह रहा है कि कोई भी एक आपका सर्किट दिया हुआ है, सर्किट के अंदर क्या करना है आपको, फाइंड आउट रेजिस्टेंस करना है कि फाइंड आउट द रेजिस्टेंस गिवन below सर्किट। ठीक है, सर्किट क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये सर्किट है हमारे पास। ये हमारे पास रेजिस्टेंस पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट हमारे पास सी है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना है। और जो रेजिस्टेंस है R1 उसकी वैल्यू आपकी 2 ओम, R2 है उसकी भी वैल्यू आपकी 2 ओम और R3 है उसकी वैल्यू भी है आपकी 2 ओम के इक्वल। इस सर्किट के अंदर हमें सबसे पहले देखना होगा कि जो आपकी रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 वो किस प्रकार से एक दूसरे से कौन से कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे A से B। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपके जो पॉइंट नोड्स होते हैं वो बनाने पड़ेंगे। तो पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। A और B के बीच में रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, 2 ओम। R1 की वैल्यू है ये आपकी R2। B से C कितना है हमारे पास, R2 कितना है हमारे पास 2 ओम। ये दोनों कैसे हैं, सीरीज के अंदर। अब यदि यहाँ देखें तो A से C के बीच में, A से C के बीच में यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये कैसा है R3 बराबर 2 ओम। अब ये दोनों हम जानते हैं कैसा है आपका R1 और R2, ये कैसा है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इनका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बन जाएगा आपका, इस प्रकार से। ये हो गया R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 ओम। और ये हमारे पास एक बच गया 2 ओम, A से लेकर C तक। ये बन गया हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट। हम जानते हैं कि R1 और R2 क्या थे, एक दूसरे के सीरीज के अंदर थे। तो उनका एडिटिंग किया तो सीरीज फॉर्मूला से R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 ओम। और ये आपका R3 था वो कितना है, 2 ओम। अब हम जानते हैं कि R1 और R2 कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो यहाँ से पैरेलल का न्यूमेरिकल का फॉर्मूला लगाओ, 1/R इक्वलेंट बराबर R1 प्लस में R2। तो 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू कितना है R1, ये हमारे पास R1 वैल्यू ये है तो 4 ओम और R2 कितना है हमारे पास 2 ओम। तो 1/4 प्लस में 1/2, इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम हमारे पास 4, 1 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, 1/R इक्वलेंट बराबर 3/4। 3/4 प्राप्त हो गया। और यहाँ से यदि R इक्वलेंट प्राप्त करना चाहें तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास, 4/3 ओम। ये हमारे पास इस सर्किट का आंसर
आ चुका है, जिसका आंसर कितना है आपका 4/3 ओम के इक्वल। ठीक है, कि हमने देखना है कि बस आपका जो रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे से किस प्रकार से कनेक्टेड है। कनेक्टेड होने के बाद हम उनको आपस में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, इसी प्रकार से देखना होगा कि आपका जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस है वो किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड है। बस और कुछ नहीं करना, सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला लगाना है। पैरेलल फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास जो रहेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसका काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कि फाइंड आउट मिनिमम एंड maximum resistance for R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम और R3 बराबर 3 ओम। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम और मिनिमम आपका रेजिस्टेंस किन के लिए, R1, R2 और R3 के लिए फाइंड आउट करना है। देखना है कि जब मिनिमम और मैक्सिमम आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो कहाँ प्राप्त होगा। तो मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। सीरीज के अंदर हमने पढ़ा था कि जो आपका रेजिस्टेंस रहेगा हाईएस्ट, उससे भी क्या होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट हमारे पास प्राप्त होता है। कि तो आर इक्विवेलेंट मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे कि आपका जो रेजिस्टेंस है मैक्सिमम 3 ओम, इससे भी क्या होगा, ज्यादा प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे। यूजिंग सीरीज फॉर्मूला, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस में R3। तो आर इक्विवेलेंट बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया हमारे पास, 2 प्लस 3 5 और 1 6 ओम। ये तो हमारे पास क्या हो गया, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल गया हमारे पास। और हमें क्या करना है, अब दूसरा मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर जो मिनिमम रेजिस्टेंस रहता है 1, उससे भी क्या होता है, कम प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पैरेलल फॉर्मूला। पैरेलल फॉर्मूला लगाएंगे तो हम क्या पता है हमें, पैरेलल फॉर्मूला के लिए 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। यदि यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाले तो R इक्विवेलेंट बराबर में कितना होगा, 1/1 प्लस में 1/2 प्लस में 1/3। अब यदि इसको सोल्व करें तो ये क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर एलसीएम 6 होगा। तो 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया, 9 प्लस 2 11/6। 11/6 हो गया। अब 11/6 क्या होगा, इसका रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त होगा, R इक्विवेलेंट बराबर 6/11। जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आपकी 1 से भी क्या होती है, कम प्राप्त होती है। ये आपका इस प्रकार से काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल, कि न्यूमेरिकल आपका देखना पड़ता है, बस बाकी कुछ नहीं। न्यूमेरिकल काफी इजी आते हैं सीरीज और पैरेलल के ऊपर या आपका इलेक्ट्रिकल करंट के ऊपर। देखना पड़ता है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो एक